हम बोलते हैं नहीं, इसी बुक से जो है क्वेश्चन आ रहा है। तो ये कामागाटो मारू जो है जहाज, ये भी यहीं से आया हुआ था। ठीक है, तो लगभग क्वेश्चन जो है यहीं से आ रहे हैं इसी बुक से। आपको कम दिया गया है, लेकिन जो भी दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन बताए थे कि चापेकर बंधु किसकी हत्या गए थे, अरेस्ट की हत्या करती, ये भी बीपीएससी 3.0 में ये दो क्वेश्चन तो लगातार ही मिल गए। ठीक है, तो इस ये सब जो है इस बुक से अगर आप कर लेते हैं तो लगभग आपका जो है कंटेंट बहुत है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो आप जो है यही बुक से पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। और टेलीग्राम से जुड़कर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ये जो घोषणा और लागू वाला जो है क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था, ठीक है, बीपीएससी 2.0 में। तो ये इस बुक से आप आधुनिक पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है कम दिया गया है, लेकिन जो दिया गया है उसी से क्वेश्चन आ जाते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत किया था, और मैंने बताया कि इसी बुक से जो है हर बार क्वेश्चन बीपीएससी में आ रहे हैं। बीपीएससी हो 1 हो, चाहे 2.0 हो और या 3 हो, ठीक है, इसमें सारे भी इसी बुक से आए हुए हैं। मैंने प्रूफ के साथ भी वीडियो बना दिया है। तो यहाँ पर जो हम लोग देख चुके थे, ठीक है, कांग्रेस इसमें जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो जो है इम्पोर्टेंट ही लिखा हुआ है। और आप समझिएगा कि बहुत सारा पढ़ ले, इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है, कुछ ही पढ़ के सिलेक्शन भी हो सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि जो है कंटेंट बहुत सारा है और इम्पोर्टेंट किस तरह से याद रखना है वो आपके समझ में है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तक जो है हम लोग करवा चुके थे, ये सारा चीज़ हमारा हो चुका था इम्पोर्टेंट सब। अभिनव भारत मैंने बताया कि अरेस्ट की हत्या जो है, ये सारा क्वेश्चन जो है वहीं से आया था। यहाँ दिखा देते हैं, जैसे ये क्वेश्चन जो है देखे होंगे, चापेकर बंधु दमन किसकी हत्या की थी। तो जो ये जो रैंड और अरेस्ट की एमेयर्स की हत्या जो है, ये सारा चीज़ जो है आपको इसी बुक से मिलेगा। और ये लागू वाला जो है, ये सारा चीज़ जो है कब लागू हुआ, ठीक है, बंगाल विभाजन, ये घोषणा कब हुआ, ये सारा जो है इसी बुक से लगभग लगभग आता है। तो आइए आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। और पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम पर जो है टेस्ट भी स्टार्ट हो चुका है, लगभग 50+ टेस्ट जो है उस पर अपलोड हो चुका है, आप जाके दे सकते हैं। और अभी जो है अभी टेस्ट अपलोड हो ही रहा है, और आप लोग टेलीग्राम से जुड़कर दे सकते हैं। और टेलीग्राम पे आपको 9 to 12 का जो है पीडीएफ जो है एनसीईआरटी विथ एमसीक्यू मिल जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी और एससीईआरटी नोट्स दोनों मिल जाएगा। विदेशी 1907 में जो है जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रतिनिधि के रूप में जो है मैडम भिकाजी कामा का हिस्सा लिया गया, जहाँ उन्होंने भारतीय तिरंगा फहराया। अब यहाँ से जो है बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैडम मिकाजी कामा का नाम रखिए कि किसने जो है मतलब यहाँ से मतलब भारत से बाहर जो है किसने पहली बार जो भारत का तिरंगा फहराया था, तो इन्हीं का नाम आता है, ठीक है, मैडम मिकाजी कामा का। कब इन्होंने फहराया था, तो 1907 में फहराया था। कहाँ फहराया था, तो जर्मनी में। और जर्मनी में कहाँ पे, तो स्टुटगार्ट में। तो सारा चीज़ें आपको याद रखना है। ये कहाँ पर, तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन आयोजन हुआ था वहाँ पे। तो इतना क्वेश्चन जो आपको हर बार जो है एग्जाम में देखने को मिलता होगा। अगर आप सेट देते होंगे तो इनका नाम जरूर देखने को मिलता होगा। 1909 में जो है लंदन के मदनलाल ढींगरा ने जो है कर्जन वायली की हत्या कर दी, ठीक है। 1909 में जो है लंदन में मदनलाल ढींगरा ने जो है कर्जन वायली की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि कर्जन वायली की हत्या किसने कर दी, तो मदनलाल ढींगरा ने कर दी। कहाँ कर दी, तो लंदन में जाके कर दी थी। और कब, तो 1909 में। 1909 में एक और घटना हुआ था, बता सकते हैं, तो मॉडल मिंटो रिफॉर्म जो 1909 में ही आया था, याद रखिएगा। गदर आंदोलन, ठीक है, 1 नवंबर 1913। अब जो है गदर आंदोलन सबको याद रखता है कि लाला हरदयाल ने किया था और 1913 में किया था, ठीक है। लेकिन ये बात जो है आप रख लीजिए याद कि 1 नवंबर, ठीक है, याद रखिए एकदम डेट के साथ। 1 नवंबर 1913 में जो है लाला हरदयाल के नेतृत्व में अनेक भारतीयों ने जो है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में जो है गदर पार्टी का जो है स्थापना हुआ। स्वर्ण सिंह भकना इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अब यहाँ पर जो है ये पहला अध्यक्ष भी पूछ लेता है, दूसरा भी पूछता है, ठीक है। स्वर्ण सिंह भकना क्या थे, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री तथा काशीराम इसके कोषाध्यक्ष चुने गए थे। कोषाध्यक्ष अभी तक तो नहीं पूछा गया है, ठीक है, ये याद रखिए। प्रथम अध्यक्ष जो है स्वर्ण सिंह भकना थे, ठीक है। और इनकी स्थापना जो है क्या वो गदर पार्टी की तहरीक, याद रखिए, लाला हरदयाल कब, तो 1913 1 नवंबर को। कहाँ पर, तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है, तो ये अमेरिका में। फ्रांस का शब्द देख के सभी बच्चे क्या करते हैं, फ्रांस में ही टिक मारते हैं, तो याद रखिएगा।
मैं बताते चलता हूँ कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं। 1 नवंबर 1913 को जो है गदर पत्रिका जो है कैसी पत्रिका है? गदर, तो ये साप्ताहिक है, ठीक है, याद रखिएगा। पहला अंक प्रकाशित किया गया, किस में किया गया? जो उर्दू में था, ठीक है। किस भाषा में था? तो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 को यह जो है गुरुमुखी लिपि में छपने लगा था। 9 दिसंबर से किस में छपने लगा? तो यहाँ पर जो है यह गुरुमुखी लिपि में छपने लगा था। सिंगापुर में जो है कुदरी गुरदीप सिंह ने जो है दक्षिण पूर्व एशिया में जो है 376 भारतीयों को जो है कामागाटागुर जहाज, अब देखिए यहाँ पर जो है बीपीएससी जो है पूछा गया था बीपीएससी 2.0 में कावा गाटा मारू क्या था? तो ये एक जहाज था, ठीक है। वैंकूवर ले जाने के प्रयास से किया गया, किंतु कनाडा के अधिकारी ने अनुमति नहीं दी। यात्रियों का अधिकार ले लिए और हुसैन रहीम और सोहन लाल और बलवंत सिंह के नेतृत्व में शोर कमेटी का गठन किया गया। तो यहाँ पर जो याद रखना है, सिंगापुर के जो है गुरदीप सिंह ने जो है दक्षिण पूर्व एशिया से जो है 376 भारतीयों को जो है इस जहाज से जो है वैंकूवर जाने का प्रयास किया था, किंतु कनाडा के अधिकारी ने इसको क्या कर दिया? अनुमति नहीं दी। ये फिर कहाँ आ गए थे घूमकर? तो कलकत्ता के बंदरगाह पे आ गए थे। कनाडा वहाँ पर बोला कि हमको जहाज लगाने दीजिए, लेकिन कनाडा वाले जो थे जहाज लगाने नहीं दिए। तो ये लोग खूब वापस चले आए और कलकत्ता वाले बंदरगाह पे, और यहाँ पर जो अंग्रेज लोग जो है गोली बरसा देते हैं, ठीक है। वही कामागाटा जो है घटना कहलाता है और जहाज था, ठीक है। तो इतना बात याद रखिए, 376 भारतीय याद रखिएगा, ठीक है। गुरदीप सिंह का नाम याद रखिएगा, सिंगापुर याद रखिएगा, कहाँ नहीं लगाने दिया था? कनाडा में नहीं लगाने, कहाँ जा रहे थे? वैंकूवर ले जाने वाले का प्रयास किया था, ठीक है। तो इतना बात जो है याद रखिएगा। यात्रियों में जो है अधिकार में लिए गए हुसैन रहीम, सोहन लाल और बलवंत सिंह के नेतृत्व में शोर कमेटी का गठन किया, ये भी बात याद रखिएगा। इतना जो है इम्पोर्टेंट सेशन है, ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन जो यहीं से बनेगा। इसको पढ़ाने में जो है बड़े-बड़े जो है यूट्यूबर 2-2 3-3 घंटा लगाते हैं, यहाँ 20 मिनट में बहुत सारा जो है क्वेश्चन बन के तैयार हो जाता है। 1914 में जो है चापेकर चंपकार पिल्लई के द्वारा जो है वलीन में जो है भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन अब मेरे ख्याल से अभी तक नहीं आया है। राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्लाह ने 1915 में जो अफगानिस्तान के अमीरों में मदद से काबुल में जो है अंतरिम सरकार का क्या किया? गठन किया था। क्रांतिकारी गतिविधियों का दूसरा चरण हम लोग देखे हैं 1924 से लेकर 1934 के बीच में जो है क्या क्या घटना क्रांतिकारी घटना हुआ, ठीक है। असहयोग आंदोलन के अचानक वापस ले लिए जाने के कारण जो है युवाओं में जो है असंतोष का जो है लहर दौड़ गया, और निराश युवा एक बार जो है फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न हो गए, ठीक है। फिर से जो है संलग्न हो जाते हैं, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया गया था। उत्तर भारत के क्रांतिकारियों ने जो है 24 अक्टूबर 1924 को कानपुर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया? तो 24 अक्टूबर 1924 को किया गया। यहाँ 24, यहाँ 24 याद रखिए। 24 अक्टूबर 1924 को गठन किया गया, किसका? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का। ये जगह भी पूछता है तो कानपुर याद रखिएगा, ठीक है। और ये एचआरए का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन याद रखिए। यही बाद में जाके एचएसआरए बनता है, वो भी हम लोग अभी देखेंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी में जो है 8 डाउन ट्रेन का जो है रोककर लूट लिया गया, ठीक है, और घटना का अंजाम दिया गया। इसे हम काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से भी जानी जाती है। अभी इसका जो है काकोरी ट्रेन एक्शन पड़ गया है 3-4 साल पहले यूपी के सरकार के द्वारा। पहले से जो है काकोरी ट्रेन डकैती कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये किसके द्वारा जो है लूटा गया था? तो काकोरी ट्रेन जो है, मतलब अभी आप ये देखेंगे यहाँ से नाम दिया गया है 9 अगस्त 1925, याद रखिए। काकोरी ट्रेन जो है कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925, और 8 डाउन ट्रेन को रोककर लूटा गया था। और किसके द्वारा? तो एचआरए जो गठन किया गया था उसी के सदस्य के द्वारा किया गया था। अब इसका नाम जो बदल कर याद रखिए, न्यू क्वेश्चन बनेगा, काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है। इस घटना के बाद जो है गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारियों में अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह तथा राजेंद्र लहिर को फांसी दे दी गई। अनेकों अन्य आजीवन कारावास लंबी सजाएं मिली। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा कि काकोरी ट्रेन डकैती में इसमें से कौन नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं भगत सिंह का नाम नहीं है, तो उनका ऑप्शन में दे देता है।
तो यहाँ पर एकदम याद रखिए पूरे से कि अशफाक उल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी को फांसी दिया गया था। तो 3-4 नाम जो है आपको याद रखना है जिसको फांसी मिला था। क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन नहीं थे। अब 4 साल बाद 1924 में 4 जोड़िए तो 1928 होता है। सितंबर 1928 में दिल्ली के, ठीक है, ये भी याद रखिए, वो कानपुर में हुआ था। दिल्ली की फिरोज शाह कोटला में एचआरए के नाम पर जो है बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक जो है रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया, ठीक है। तो दिसंबर 1928 में जो है दिल्ली की फिरोज शाह कोटला में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी आर्मी का जो सॉरी मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। एच आर ए का मतलब HSRE कर दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा एकदम। 30 अक्टूबर 1928 को जो है लाहौर में साइमन कमीशन के जो है खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर जो है बमबारी लाठी जो है बर्बर लाठी चार्ज कर उनके बाद जो उनकी मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को जो है भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद राजगुरु ने लाठीचार्ज करने के पुलिस अधिकारी को संदर्शन की हत्या कर दी। अब यहाँ पर आएगा कि अगर स्टेटमेंट में पूछ दिया जाए कि संदर्शन की हत्या क्यों कर दी गई, तो संदर्शन किया गया था कि मतलब लाठीचार्ज करवा दिया था जिसके कारण लाला लाजपत राय का क्या हो गया था, हत्या हो गया था, मौत हो गया था। और उसके बदला लेने के कारण ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने क्या किया था, संदर्शन की हत्या कर दी थी। यहाँ कब ये घटना कब हुई, तो 30 अक्टूबर 1928 को हुआ था, लाहौर में हुआ था और साइमन कमीशन के खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा था, ठीक है। तो ये एक एक पॉइंट जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 8 अप्रैल 1929 को जो है पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। तो दोनों का नाम याद रखिएगा, इतना ज़्यादा क्रांतिकारी है जो कि नाम को कंफ्यूज कर देगा आपको। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने जो है सेंट्रल असेंबली में जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या कर दिया था, बम फेंक दिया था। इसलिए फेंक दिया था कि ये लोग बोले कि अंग्रेज जो है हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं, उनको जो है जगाना चाहिए। तो इसलिए वो क्या कर देते, बम में जाके फेंक दिए थे। कब फेंके थे, तो 8 अप्रैल 1929 को जो है पब्लिक सेफ्टी बिल के और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में उन्होंने किया था। तो यहाँ पर जो है किसके खिलाफ किया था, सेंट्रल तो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में। इस बम कांड के आरोप में जो है बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह पर जो है मुकदमा चला। आगे चलकर जो है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को अन्य क्रांतिकारी को लाहौर सैनिक के केस में तहत मुकदमा चला। और किसको किसको फांसी पर देखिए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है 23 मार्च जो है 1931 को फांसी दे दिया गया। तो तीनों का नाम याद रखिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ठीक है। 23 मार्च 1931 को क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। बम कांड के आरोप में जो है यहाँ भगत सिंह पर मुकदमा चला। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों पर चला, लेकिन इन तीनों को जो है फांसी लग गया। जेल में बंद क्रांतिकारियों ने जेल की अमानवीय दशाओं के सुधार तथा स्वयं को राजनीतिक बंदी का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए अनशन कर दिया। और अनशन के 64वें दिन जो है 13 दिसंबर 1931 को जतीन दास की मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर जो है आता है क्वेश्चन कि किन की मृत्यु जो है जेल में अनशन के कारण हो गई थी, डायरेक्ट आता है। तो जतीन दास की मृत्यु हो गई थी कैमे दिन, 64वें दिन, ठीक है। कब, 13 दिसंबर 1931 को। यहाँ पर अगर डेट दे दिया गया है तो ये मतलब ये पूछा गया है, ठीक है। जेल में बंद क्रांतिकारियों ने जेल की अमानवीय दशा को सुधार तथा स्वयं को राजनीतिक बंदी का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए अनशन कर दिया था। किसने, तो ये जतीन दास ने, और इसकी मृत्यु हो गई थी 13 दिसंबर 1929 को। अब ये वाला क्वेश्चन जो है आता है कि किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। तो ये भगत सिंह ने कहा था, तो ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर पढ़ेंगे चटगांव शस्त्रागार हमला, ठीक है। चटगांव शस्त्रागार हमला, जैसे चटगांव शस्त्रागार है, सूर्य सेन का नाम याद रखिए, जिन्हें हम मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं। बंगाल के क्रांतिकारी, कहाँ के क्रांतिकारी थे, तो बंगाल के क्रांतिकारी ये सूर्य सेन ने द्वारा स्थापित इंडियन रिपब्लिक आर्मी, ठीक है। IRA की स्थापना किसने की थी, इंडियन रिपब्लिक आर्मी, रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना ये सूर्य सेन ने की थी। का विशिष्ट स्थान उन्होंने चटगांव के शस्त्रागार पर अधिकार करने का, चटगांव में बंगाल में से संपर्क काटने का कार्यवाही की थी। इसमें गणेश घोष और लोकीनाथ बाउल सहित 65 क्रांतिकारी शामिल थे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, चटगांव शस्त्रागार से जो है संबंधित व्यक्ति सूर्य सेन, जिन्हें हम लोग मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं,
और ये बार-बार आप लोग पढ़े भी होंगे। IRA की स्थापना किसने की थी? तो मास्टर दा सुरेसेन ने की थी, ठीक है। अब यहाँ पे बंगाल के इस दौर में क्रांतिकारियों में महिलाओं का सक्रिय भागीदारी था। प्रीतिलता वाडेदार ने रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारा। अब हम लोग थोड़ा महिलाओं के बारे में देखेंगे कि उस टाइम की महिलाओं ने क्या क्या किया था। तो सक्रिय भागीदारी थी महिलाओं का भी, ठीक है। प्रीतिलता वाडेदार ने जो रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारा तथा ये इस दौरान शहीद हो गई, ठीक है। तो मतलब यहाँ रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारने के क्रम किसकी जो है शहीद हो गई थी। तो प्रीतिलता वाडेकर ने कल्पना दास सुरेश सेन के साथ जो है गिरफ्तार हो गई थी। कोमिल्ला की छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जो है जिलाधिकारियों की हत्या कर दी थी। और बीना दास, ठीक है, बीना दास जो है दीक्षांत समारोह हो रहा था, ठीक है, गवर्नर पे उसी समय गोली चला दी थी बीना दास ने। अन्य तथ्य भी यहाँ पर देखेंगे। 1924 में गोपीनाथ शाह द्वारा जो है चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया, जिसमें शाह को जो है फांसी दे दी गई। शाह को मतलब गोपीनाथ शाह को जो है फांसी दे दी गई। क्यों? तो उन्होंने जो है चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था। 27 फरवरी 1931 को जो है इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक पुलिस की मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद की शहीद हो गए थे। तो यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये याद रखिए, 27 फरवरी, ठीक है, 1931, ठीक है। इसमें जो है अल्फ्रेड पार्क में जो है कहाँ पर, तो ये इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क, वहाँ पर जो है मुठभेड़ हो गई और चंद्रशेखर आज़ाद की वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। 1940 में उधम सिंह ने जो है माइकल ओडायर को जो है लंदन में हत्या कर दी। इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को मालूम होगा। जलियांवाला हत्याकांड का जो है ये देख लेते हैं। और जाके माइकल ओडायर को कहाँ मार देते हैं? जाके लंदन में जाके मार देते हैं। कब? तो 1940 में। होम रूल लीग आंदोलन देखेंगे। तिलक ने जो है, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि होम रूल लीग जो है किसने किसने, एक तो एनी बेसेंट ने शुरुआत किया था और एक तिलक जी ने स्टार्ट किया था। ये दोनों क्वेश्चन आता है बार बार। तिलक ने जो है 16 अप्रैल 1916 को, ठीक है, 16 अप्रैल 1916 को, 16 और 16, ठीक है, याद रखिए, 16 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल का गठन किया। इनकी लीग का कार्यक्षेत्र जो कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं बरार था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है याद रखिए कि इनका कार्यक्षेत्र भी पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि होम रूल लीग की शुरुआत जो है किन किन व्यक्तियों ने की थी, तो ऑप्शन में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उपयुक्त में अधिक दीजिएगा, क्योंकि जो है अन्य बेसेंट भी देगा, दूसरा में देगा तिलक जी देंगे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, तीसरा में और कोई नाम। तो यहाँ पर जो है उपयुक्त में से ये दोनों ने स्टार्ट किया था। और यहाँ पर जो है इनका क्षेत्र पूछ लेता है कि होम रूल का गठन किया था। इन लीग का कार्य क्षेत्र जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई का छोड़कर, बम्बई को यहाँ पर छोड़कर, ये ठीक है, मध्य प्रांत और बरार था। सितंबर 1916 में जो है एनी बेसेंट ने अपनी लीग का गठन किया। उन्होंने जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया, ठीक है। जॉर्ज अरुंडेल को क्या बनाया? लीग का सचिव बनाया। और अन्य सहयोगी थे वीडी वंडियार और सीपी रामास्वामी अय्यर, ठीक है। वी पी वाडिया और सीपी रामास्वामी अय्यर। एनिमेशन ने अपनी लीग का मुख्यालय जो है अंडियार में स्थित किया था। कहाँ पर लीग का मुख्यालय था? अंडियार, ठीक है, में स्थित है। एनिमेशन की लीग की कार्य क्षेत्र जो है तिलक के कार्य क्षेत्र को छोड़कर शेष भारत में था, ठीक है। इतना दूर छोड़ दीजिए, ठीक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र को छोड़ दीजिए और मध्य प्रदेश इस इतना छोड़ दीजिए, और शेष भारत में एनिमेशन का फैला हुआ था। इस आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखकर जो है सरकार, ठीक है, इसके दमन हेतु सक्रिय हुए और तिलक पर जो है मुकदमा चलाया। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में वकीलों ने एक टीम ने तिलक की ओर से मुकदमा चला। इस आंदोलन जो बढ़ा रहे थे, ये जो होम रूल लीग जो है चला रहे थे, इसके खिलाफ जो है यहाँ पर देखिए देखकर जो सरकार ने इसके दमन हेतु जो है सक्रिय हो गए और तिलक पर जो है मुकदमा चलाया। मोहम्मद अली, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में जो है वकीलों की एक टीम ने जो है तिलक की ओर से मुकदमा लड़ा था, ठीक है, याद रखिएगा। 1917, ठीक है, एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल और बीपी वाडिया को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था कि ये लोग जो है अति चला रहे थे होम रूलिंग। इस गिरफ्तारी के विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर को अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी। इस टाइप का जो हरकत किया गया था, इस सबको गिरफ्तार कर दिया गया था, जिसके कारण सुब्रमण्यम अय्यर ने जो है अपनी नाइट की उपाधि क्या कर दी थी? त्याग दी थी, तथा
मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा मोहम्मद अली जिन्ना जैसे तमाम नरमपंथी नेता लीग में शामिल होने लगे थे। तो यहाँ जो है इन लोग को गिरफ्तार करने लगा था, जिसके कारण ये लोग जो है शामिल होने लगे थे लीग में। मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब तमाम जो है नरमपंथी नेता जो लीग में शामिल होने लगे थे। मोटेंस्क्यू घोषणा के चलते सितंबर 1917 को जो है एनी बेसेंट को जो है रिहा कर दिया गया। दिसंबर 1917 को कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में तिलक के प्रस्ताव पर उन्हें अध्यक्ष चुना गया। तो एक तो 1917 में हो जाता है, 8 साल जोड़िए 1925 हो जाता है। तो एनी बेसेंट जो बनी थी 1917 में बनी थी, इसी टाइम जब हम लोग ये शुरुआत की थी और उनको गिरफ्तार किया गया, फिर उसके बाद छोड़ा गया, तो उनको अध्यक्ष जो है पॉपुलर हो गई, तो कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। तो यहाँ पर याद रखिए इस ट्रिक से। तो 1917 1916 में लीग स्टार्ट की, 1917 में ये क्या बन गए, कांग्रेस की अध्यक्ष बन गए। तो 1917 में जो है और 8 जोड़ेंगे तो 25 होगा, 25 में जो है सरोजिनी नायडू बन गई थी। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे, वो भी आएगा क्वेश्चन। लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916, लखनऊ और 1916 में जो लखनऊ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि क्लास 9 का ये टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बात यहाँ करते हैं, तो 1916 में जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था, तो अंबिका चरण मजूमदार बना था, AC मजूमदार। ठीक है, उनका पूरा नाम जो है अंबिका चरण मजूमदार है। और 1917 में कौन बना था, तो एनी बेसेंट बने थे। 2 अधिवेशन जो आपको लगातार याद हुआ कि नहीं हुआ, तो इस तरह से जो रिलेट करके याद रखिएगा। एक बार सोचिएगा कि याद कर ले, तो यह याद नहीं होने वाला है, कुछ रिलेट करके याद करना पड़ता है। इस अधिवेशन में जो है गरमपंथियों की कांग्रेस में जो है पूर्ण वापसी हुई। किसका, तो गरमपंथी नरमपंथी जो अलग हो गया था, उसकी वापसी कब हुई, तो 1916 में हुई। किसके प्रयास से हुई, तो एनी बेसेंट और तिलक के प्रयास से किया जाता है। इसी अधिवेशन में कांग्रेस लीग के समझौता हुआ, जिसमें लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौता के संपन्न कराने में जिन्ना एवं तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई गई थी, जिन्ना और तिलक ने। आगे देखेंगे हम लोग। कांग्रेस लीग समझौता के तहत जो है कांग्रेस में जो है पहली बार मुसलमानों के लिए प्रत्येक निर्वाचन की मांग जो है औपचारिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया। तो लखनऊ अधिवेशन, यहाँ पर जो है पहली बार जो है प्रत्येक निर्वाचन की मांग जो है लखनऊ अधिवेशन में जो है मांग लिया गया। कांग्रेस लीग समझौता के तहत जो है वो पहली बार कांग्रेस में, ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन चला, उसमें जो है लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए प्रत्येक निर्वाचन के लिए मांग औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। इसी अधिवेशन राजकुमार शुक्ल ने जो है महात्मा गांधी को मुलाकात हुई थी और उन्हें चंपारण किसान की समस्या का जो है महात्मा गांधी को अवगत कराया था। ठीक है, तो उसी समय जो है प्रत्येक निर्वाचन के लिए मांग लिए थे। उसी समय जो है शुक्ल जी आए थे, राजकुमार शुक्ल जी, बुलाने के लिए गांधी जी को चंपारण चलने के लिए। अब ये बार बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इससे गांधीवादी आंदोलन। ठीक है, देखिए 1919 से लेकर 1947 तक गांधी जी ने एक मुकदमे जो सिलसिले में 1893 में जो है दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक है, कहाँ गए, तो दक्षिण अफ्रीका कब, 1893 में। उन्होंने अंग्रेज के रंगभेद नीति के विरोध किया और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नाटाल इंडिया कांग्रेस की जो है और फिनिक्स फार्म की आश्रम की स्थापना की। यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा कि नाटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो गांधी जी ने की। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की, तो गांधी जी ने की। 1893 में गांधी जी क्यों चले जाते हैं, तो रंग भेद की नीति के विरोध किया था। ठीक है, रंग भेद का विरोध किया था, ये नहीं कि मारधार वाला कुछ दे दीजिएगा, यहाँ याद रखिए रंग भेद की नीति के लिए गए थे। ठीक है, इंडियन ओपन यहाँ पर और जर्मन मित्र, ठीक है, हरमन, ठीक है, हरमन कलेनबाख की सहायता से जो है टॉलस्टॉय फार्म की जो स्थापना की थी। टॉलस्टॉय फार्म जो है ये भी गांधी जी ने की थी। उनके एक जर्मनी के मित्र थे हरमन कलेनबाख। ठीक है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका भी निकाली थी। तो इंडियन ओपिनियन किसका है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो गांधी जी का है। ये कहाँ जो है पत्रिका निकाले थे, तो दक्षिण अफ्रीका में ये निकाले थे। इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका जो प्रथम संपादक जो है मनसुख लाल नजर थे। ठीक है, और यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता है। किस किस भाषा में इंडियन ओपिनियन प्रकाशित होता था, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। और इसके जो प्रथम संपादक थे वो मनसुख लाल नजर थे इंडियन ओपिनियन के, क्योंकि गांधी जी से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। 1915 में जो है गांधी जी भारत का आगमन हुआ। 9 जनवरी 1915 में जो है
भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है उस दिन। इस समय जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटिश सरकार के समर्थन हासिल करने के लिए जो है युद्ध काल में जो है सरकार की सहायता, जिसमें खुश होकर जो है सरकार ने इन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी थी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा, केसरी हिंद की उपाधि जो है क्यों मिला था, तो प्रथम विश्व युद्ध में जो है भर्ती कराने सहायता करने के लिए, अंग्रेज की सहायता करने के लिए जो है ये सरकार की सहायता करते हैं ब्रिटिश सरकार, जिसके खुश होकर जो है सरकार, ब्रिटिश सरकार इन्हें केसरी हिंद की उपाधि देते हैं। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना जो है 1915 में जो है कोचर, ठीक है, कोचर बंदरगाह में की गई थी, ठीक, कोचर अहमदाबाद में है, वहाँ सत्याग्रह आश्रम। तो यहाँ पर पूछा है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब हुई थी, तो समझिए 1915 में आए, 1915 में ही क्या कर दिए, स्थापना कर दिए। और 2 साल बाद जो है सत्याग्रह आश्रम को जो है साबरमती नदी के किनारे जो है स्थापित किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो कहाँ किया था, कोचर अहमदाबाद में, ठीक है, सत्याग्रह आश्रम का स्थापना। गांधी जी ने जो है 1916 में होम रूल आंदोलन को जो अपना समर्थन नहीं दिया, क्योंकि होम रूल लीग जो है आंदोलनकारियों की इस रणनीति के खिलाफ थे और कि अंग्रेज के ऊपर जो है मुसीबत अपने ले लिया एक सुनहरा अवसर था, ठीक है। 1916 में जो होम रूल आंदोलन था उसका समर्थन नहीं किया था क्योंकि वो क्रांतिकारी था, ठीक है, इस तरह से याद रख लेंगे। गांधी होम रूल आंदोलन जो है आंदोलनकारियों के इस रणनीति के खिलाफ थे, ठीक है, उसके खिलाफ थे आंदोलनकारियों के, क्योंकि ये आए थे तो बोलते थे सत्य अहिंसा से हम लोग क्या करेंगे, आज़ादी लेंगे, ठीक है, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मारधार हो। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह के क्रम में चंपारण 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918, खेरा 1918। तो यहाँ जो है याद रखिएगा एकदम क्रम से। तो यहाँ से जो है आप याद रखिए कि आंदोलन जो है एकदम क्रम में पूछ लिया जाता है। चंपारण जो है पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था जो 1917 में हुआ था और बिहार में, ये क्रम में सजाने के लिए बोल देता है। अहमदाबाद मिल मजदूर जो है ये पहली भूख हड़ताल थी जो कि 1918 में हुआ था। तो यह गांधी जी के द्वारा की गई पहली भूख हड़ताल कब थी, तो यही अहमदाबाद मिल मजदूर था, ठीक है, 1918 में हुआ था। खेरा सत्याग्रह पहला जो असहयोग आंदोलन था जो कि 1918 में हुआ था, ठीक है। और यहाँ जो रॉयल एक्ट जो है पहला जन आंदोलन था। तो ये जो है क्रम में पूछ दिया जाता है। बहुत बच्चे क्या कन्फ्यूज हो जाते हैं, खेरा को पहले आगे रख देते हैं और अहमदाबाद को बाद में। तो अ से अहमदाबाद, ठीक है, तो अ पहले आता है। तो याद रखिए चंपारण तो सभी को पता 1917 है, इस दोनों में कन्फ्यूज होता है। तो याद रखिए अहमदाबाद मिल वाला जो है वो पहले होगा, खेरा जो है उसके बाद होगा। और यहाँ पर खेरा का बात कर लें, खेरा सत्याग्रह जो है गुजरात में हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूर जो अहमदाबाद में हुआ था। अब कुछ बातें हैं जो गांधी जी के प्रमुख कथन हैं, ठीक है। गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक जो है नहीं ले जा सकता, ठीक है, गलत साधन जो है हमें कभी सही उद्देश्य के लिए नहीं ले जा सकता। स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है, ठीक है, स्वाद जो लेते हैं उसका स्थान जो जीवा नहीं बल्कि मन है। साधन ही उद्देश्यों को जो है औचित्य बताती है। शक्ति के विरुद्ध अधिकारियों इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। दांडी मार्च के दौरान ये बोले थे, ये याद रखिए कि दांडी मार्च के दौरान क्या बोले थे, शांति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। सत्य परम तत्व है और यह ईश्वर है। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस के बड़ा जो है आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो ये बार बार क्वेश्चन ये वाला आया हुआ है, तो याद रखिए पूरा, ठीक है। और ये आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि गांधी जी ने कहा है और इनके बारे में जानना ज़रूरी रहता है क्योंकि आगे क्वेश्चन जो इन्हीं से बनता है। अगली क्लास में हम लोग देखें रॉयल एक्ट सत्याग्रह, ठीक है, और क्या क्या पूछा, असहयोग आंदोलन, देखना है कितना इंपॉर्टेंट सेशन चलेगा। अगला जो आएगा पार्ट 3, ये तो हमारा पार्ट 2 हो जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा खिलाफत आंदोलन से। ये तीसरा पार्ट सीरीज जो है एकदम 100% इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि जो है इससे क्वेश्चन आना ही आने, क्योंकि ये क्लास 10th में भी दिया गया है। कब क्या हुआ, सबने आगे आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट, ये सारा चीज़ जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।